हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अब मार्केट में थोड़े थोड़े सेलिंग के साइंस हमें दिख रहे हैं, खास करके बैंकिंग और फिनेंस सेक्टर में। और हमने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि हमें इस वक्त मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, हमें लॉन्ग पे ही रहना है और कुछ की लेवल्स को ब्रीच करने के बाद ही हमें शॉर्ट करना है। तो अगर आप आज का डेटा देखेंगे तो आपको क्लियरली सेलिंग वहाँ पर विजिबल होगी। अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और इसमें अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है, लेकिन चार्ट में कोई वीकनेस एज सच यहाँ पे नहीं दिख रही है। लेकिन वहीं अगर आप इसे 5 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे या 15 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इंट्राडे में गिरावट हमें देखने को मिली है। और वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो वहां पर भी सेम पैटर्न हमें देखने को मिलता है। क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहां पर इंट्राडे में गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अब ये जो पिछले कई दिनों से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग तेजी हमें देखने को मिल रही है, उसका कारण क्या है कि एफआईआईज बाय कर रहे हैं। और आज देखिए, आज भी मार्केट में गिरावट रही, लेकिन फिर भी एफआईआईज की फिगर्स आप देखेंगे तो वहां पर हमें बाय ही देखने को मिलता है। तो ये आप एनएसई में के साइट पर अगर जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये एफआईआई डीआई के स्टैटिस्टिक्स दिख रहे हैं। अगर ये डीआईआई का अगर आज का देखिए तो 200 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। और वहीं एफआईआईस को देखिए, आज फिर उन्होंने 837 करोड़ की बाइंग की है। तो क्लियरली एफआईआईस अभी भी बाइंग मोड पर हैं, लेकिन कुछ इंडिकेशंस हमें ऐसे दिख रहे हैं कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बनने लगी है। वो शॉर्ट पोजीशंस कौन बना रहा है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन शॉर्ट पोजीशंस क्लियरली विजिबल है और वो मैं आगे आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो आइए अब थोड़ा हम ऑप्शन चेन को देखते हैं, ऑप्शन चेन में हमें क्या दिख रहा है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो 18,300 ये जो लेवल है, यहां पर हाईएस्ट कॉल की ओआई है, यानी कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और फिलहाल ऑप्शंस की पोजीशंस को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये पार नहीं करेगा। और अगर सपोर्ट देखें तो वो 2 स्ट्राइक नीचे, और अगर हम सपोर्ट देखें तो 1 स्ट्राइक नीचे 18,200 पे हमें स्ट्रॉन्ग पुट का ओआई दिख रहा है। तो 18,200 से 18,000 तक हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये अगर आप बार को देखिए तो बहुत बड़ी बार है, काफ़ी हाई ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पर बिल्टअप है। और अगर ये लेवल को ब्रीच करता है तो हम और यहां से ऊपर जा सकते हैं, और उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अब आइए थोड़ा पुट कॉल रेशियो को भी देख लेते हैं। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो हमें क्या बताता है। तो यहां पर आपको 3 लाइनें दिख रही होंगी। जो रेड वाली लाइन है ये निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है, ये ब्लैक लाइन जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है ये पुट कॉल रेशियो है, और ये ब्लू लाइन जो है ये एक मूविंग एवरेज है पुट कॉल रेशियो का। तो पहले हम आइए थोड़ा पुट कॉल रेशियो का ट्रेंड देखते हैं। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें नॉइस दिखता है, फ्लक्चुएशन दिखता है, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के साथ लोग अपनी पोजीशंस बनाते हैं और काटते हैं। तो अगर हम इसका मूविंग एवरेज लेंगे तो वो हमें क्लियर डायरेक्शन बताता है कि पुट कॉल रेशियो किस डायरेक्शन पे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पुट कॉल रेशियो नीचे जा रहा है। तो पुट कॉल रेशियो नीचे जाने का क्या मतलब होता है कि बेरिश सेंटिमेंट। इट डजेंट मैटर कि पुट कॉल रेशियो 1 से ऊपर है या 1 से नीचे है। अगर आप किताबें पढ़ेंगे या कई लोग ऐसा बोलते हैं कि 1 से ऊपर बुलिश होता है और 1 से नीचे बेरिश होता है। तो अगर आप स्टॉक का पुट कॉल रेशियो जाके देखेंगे तो वो रेयरली 1 से ऊपर होता है, वो ज़्यादातर टाइम 1 से नीचे होता है। तो इसका मतलब कोई स्टॉक तो बुलिश हो ही नहीं सकता। तो इसलिए 1 और उसके नीचे ऊपर के चक्कर में हमें नहीं रहना चाहिए, हमें उसके ट्रेंड को देखना चाहिए कि वेदर इट इज गोइंग डाउन और इट इज गोइंग अप। तो क्लियरली पुट कॉल रेशियो तो नीचे जा रहा है, लेकिन स्पॉट प्राइस ऊपर जा रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि दोनों में डाइवर्जेंस है, यानी कि ये इस रफ्तार से ऊपर तो जा रहा है, लेकिन उस रफ्तार से ऑप्शंस में पोजीशन नहीं बन रही हैं। तो इसका एक कारण ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स जो है बाइंग कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स ऑप्शंस में पोजीशन नहीं बनाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स तो जो है एक तरीके से सेलिंग कर रहे हैं या बहुत कम बाइंग कर रहे हैं। असली बाइंग तो एफआईआई कर रहे हैं, रिटेल भी नहीं कर रहा है। तो
ये जो पोजीशंस हमें ऑप्शंस मार्केट में दिख रही हैं, ये क्लियरली एफआईआईज की ही दिख रही हैं, जैसा कि डेटा हमें दिख रहा है। तो पिछले कई टाइम से अगर आप देखिए तो यहां पर हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है, इस एरिया में डाइवर्जेंस दिख रहा है, क्योंकि स्पॉट प्राइस ऊपर जा रहा है और पीसीआर नीचे जा रहा है। तो स्पॉट प्राइस ऐसे जा रहा है, पुट कॉल रेशियो ऐसे जा रहा है, तो दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले टाइम में देखिए तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हमें यहां पर दिख रहा है। आप देखिए क्लियरली यहां पर हमें कोरिलेशन दिख रहा है। तो इस वजह से ये एक तरीके का इंडिकेशन है कि क्या एफआईआईज इस वक्त मार्केट के ऊपर के लेवल्स का एडवांटेज उठाकर क्या डेरिवेटिव्स मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। तो इसका आंसर हमें आने वाले टाइम पर मिलेगा। तो आइए दोस्तों अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी में हमें 18,162 इससे ऊपर जो है हमें बाय मोड पर रहना है, और ये लेवल्स मैं काफी टाइम से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर हमें निफ्टी में फ्रेश पोजीशंस को बनाना है तो हमें कहां बनाना है, तो वो लेवल है 18,322। तो ये लेवल जब क्रॉस होगा और प्राइजेस इसके ऊपर सस्टेन होंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक, तभी हमें फ्रेश लॉन्ग्स पे जाना है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो होगा आपका 18,162, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हमें कोशिश करना है कि 18,450 500 के आसपास के लेवल पर हमें अपने पोजीशंस को एग्जिट करना है, क्योंकि वहां से हमें एक डिप मिल सकता है। वो बहुत बड़ा डिप नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिप हमें मिल सकता है। तो ये एक सेफ ट्रेड यहां पे इन लेवल्स को यूज करके किया जा सकता है। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर हमें क्या करना है, तो अगर बैंक निफ्टी को देखिए तो ये 43,475 के आसपास चल रहा है, और इसमें हमें थोड़ी ज्यादा सेलिंग के इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो इसमें अगर शॉर्ट करना है तो हमें कहां करना है, तो वो लेवल है 42,946। जब ये लेवल ब्रीच करेगा नीचे की तरफ और कम से कम क्लोजिंग बेसिस पर हमें प्राइजेस इसके नीचे दिखेंगे, तभी हमें बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। उससे पहले हमें शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि जब इतनी शार्प रैली किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में हमें देखने को मिलती है तो मार्केट डायरेक्टली जो है वहाँ से नहीं गिरता है, वन शॉट में नहीं गिरता है, वहाँ पे कंसोलिडेट होता है, वहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी के चार्ट को देखिए पिछले कुछ दिनों का, तो किस तरीके से यहाँ पर हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देखिए रेड कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है, फिर रेड कैंडल है, फिर यहाँ पर हमें एक लंबा टेल दिखता है, फिर हमें यहाँ पे एक लंबा हेड दिखता है। तो यहाँ पे ट्रेंड क्लियरली नहीं है, ये वॉलेटाइल है। दोस्तों हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब ऊपर के लेवल पर मार्केट वॉलेटाइल होता है तो इट इज़ अ साइन ऑफ ट्रेंड चेंज। जब नीचे के लेवल पर वॉलेटाइल होता है तो इट इज़ अ साइन ऑफ अगेन ट्रेंड चेंज। तो ऊपर के लेवल पर हमें वॉलेटिलिटी दिख रही है, तो ये एक और इंडिकेशन है कि यहाँ से बैंक निफ्टी गिर सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।